हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं मैट्रिक्स जो क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज हम आपको लास्ट टॉपिक बताने वाले हैं। जो आप लोगों का एक्सरसाइज जो 3.4 का क्वेश्चन है उसमें आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है वो आप पहले जान लीजिए। तो देखिए, इसमें आपको इन्वर्स के बारे में समझना है कि इन्वर्स यानी प्रतिलोम, जिसको आप व्युत्क्रम भी बोलते हैं। तो व्युत्क्रम आप दो तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस जानकारी को जान लीजिए पहले कि एक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको आप प्रारंभिक संक्रिया के माध्यम से निकालते हैं, और एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड यानी कि सारणिक विधि से आप डिटर्मिनेंट के मेथड से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में है जो आपसे कभी कभी इन्वर्स डायरेक्ट 2 नंबर के सवाल में पूछता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी पूछ दे, या डिटर्मिनेंट से तो नाम नहीं दिया जाता है कि आप डिटर्मिनेंट से निकालिए या एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालिए। आपको जो आसान लगेगा उसमें आप बना सकते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सीखिएगा तो आपको डिटर्मिनेंट में ज़्यादा फायदा करेगा ऑपरेशन करने में। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले टॉपिक कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का ये छोटा सा परिभाषा है जो आपको याद रखना है, और यही परिभाषा आपसे हूबहू ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि आव्यूह एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा यदि और केवल यदि, मतलब दो आव्यूह एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दो आव्यूह एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा यदि और केवल यदि। कब होगा? जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो। ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो? आई हो। तब हम इसको बोलते हैं कि ए इनवर्स बी के बराबर होगा और बी इनवर्स ए के बराबर होगा। उल्टा आप समझिएगा, जैसे अगर ए बी और बी ए दोनों का मान गुना करेंगे, पहले ए बी का मान बी ए का मान, और दोनों अगर आई के मान के बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है वह एक दूसरे का व्युत्क्रम है यानी कि इन्वर्स है। तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स बी के बराबर होगा और बी इन्वर्स ए के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। अब इसी को आप ऐसे नोट में याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। अगर ये बी इन्वर्स, देखिए ठीक से, यहाँ पर बी इन्वर्स के चलते हम ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये चीज़ आप लिखिएगा तो एक नया निष्कर्ष आपको निकलेगा क्या, कि इस बी इन्वर्स किसके बराबर? ए के बराबर, यानी कि ए इंटू ए इन्वर्स, या यहाँ पे देखिएगा ये जो बी इन्वर्स है, बी इन्वर्स किसके बराबर? ए के बराबर। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ए इन्वर्स ए बराबर क्या आएगा? आई, यानी कि ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए उलट दिया गया है, दोनों का मान किसके बराबर होता है? आई के बराबर। सेम उसी तरह से बी इन्वर्स इंटू बी या बी इंटू बी इन्वर्स किसके बराबर? आई के बराबर लिखिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ए इन्वर्स, गौर से देखिए, बी का मान अगर आप ए इन्वर्स रख सकते हैं, या हो सकता है आप ए का मान भी तो बी इन्वर्स रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ए है, इस ए के जगह पर हम ये बी इन्वर्स लिखे, तब बी इन्वर्स ये बी रहेगा। यहाँ पे देखिएगा इस ए के जगह क्या लिख सकते हैं? बी इन्वर्स, तो बी और ये ए इन्वर्स अब बराबर कितना? बी इन्वर्स है बराबर आई रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करिएगा, ये कंडीशन आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको यहीं पे काम करेगा कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई है। ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या है? आई है। अब इसी में आप एक नया चीज़ आप ऐसे याद रखिएगा, ए इंटू ए, देखिएगा ध्यान से, ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा? ए इनवर्स इंटू ए क्यू रहेगा तो क्या होगा? यह भी आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकता है। तो देखिए, ये तो आपको सिंपल सी बात है, घटा सकते हैं। तो ये आपका ए बचेगा और ये आपका ए स्क्वायर, क्योंकि 3 में से घटेगा और 2 में से घटेगा। ठीक है, लेकिन अगर ए इंटू ए इनवर्स पूछे तो आप आई बोलिएगा, चाहे उलट के भी रहे तो भी आप आई बोलना है। ठीक है, तो ये अभी हम छोटा सा परिभाषा क्या बता रहे थे, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं। 2 तरीका से आप निकाल सकते हैं, पहला एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है और दूसरा डिटर्मिनेंट मेथड से होता है। ठीक है, लेकिन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कब कहते हैं? मतलब 2 मैट्रिसेस, 2 आव्यूह जो है ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स कब कहा जाएगा? मतलब 2 आव्यूह ए, यहाँ पे ए और बी, ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा यदि और केवल यदि अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई आता है, तब हम उसको एक दूसरे का इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2, और दूसरा मैट्रिक्स है 2 -3 -1 और 2। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो मैट्रिक्स है क्या ये एक दूसरे का इन्वर्स है?
ठीक है। तो आप चेक ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये कंडीशन फॉलो अगर कर जाए तो आप बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि हाँ दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो सबसे पहले आपको गुना तो आता ही है, चलिए ए में बी से गुना करते हैं। तो ए में बी से गुना तो आपको आता है, चलिए ये गुना ऐसे किया जाता है, याद होगा। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, ये 3 में -3 हो जाएगा। इसी को उठाएंगे, इसके साथ गुना करिए, 2 तिहाई -6 और ये 3 दूनी 6। अब इसको उठाएंगे इसके साथ, तो 1 में 2 से तो 2, आई 2 में -1 से तो -2 रहेगा। अब इसी को इसके साथ आते हैं तो ये -3 और 2 दूनी 4। अब इसको आप घटा सकते हैं, 4 में से 3 घटाएगा 1, 6 में से 6 0, 2 में से 2 0 और 4 में से 3 घटेगा 1। और आपको पता है 1 0 0 1 किसका बराबर होता है? आई के बराबर। यानी ए बी का मान तो आई आ गया, लेकिन आपको ध्यान देना ये दोनों चीज़ चाहिए आपको, ए बी के मान भी आई और बी ए का मान भी निकाल के चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए बी ए निकालेंगे तो मतलब पहले बी का मान लिखना है तब ए का मान। इस बार आप इसको गुना करिए ठीक से, इसको इसी तरह से जैसे सेम प्रोसेस से। तो इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 है, इसको गुना करिए तो -3। इसमें आइए, ये 2 तिहाई 6 और ये माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस माइनस -6। इसको अब उठाइए, इसके साथ आइए, इसको गुना करिएगा तो -2 और +2। इसको गुना करिए तो -3 और +2 दूनी 4। अब इसको घटा लीजिए थोड़ा सा कि 4 में से 3 घटेगा तो 1, 6 में से 6 0, 2 में से 2 घटेगा 0 और ये प्लस है और माइनस है तो 4 में से 3 1। तो ये अभी तो आपके पास आई के बराबर है। यानी इससे क्या साबित हुआ कि ए बी का मान बी ए का मान दोनों जो है वह किसके बराबर है? आई के बराबर। और जब ऐसा कंडीशन होता है तब हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है वह एक दूसरे का इन्वर्स है। यानी ए इन्वर्स बी के बराबर बोल सकते हैं और बी इन्वर्स ए के बराबर। यानी कि ए इन्वर्स बराबर क्या होगा? बी वाला मान। तो बी वाला मान तो ये है और बी इन्वर्स किसके बराबर? ए के बराबर, मतलब ये वाला। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ तो अभी आप चेक कर रहे थे ना, ये कंडीशन आपसे डायरेक्ट पूछ देता है। ये परिभाषा जो हम आपको शुरू में लिखा है यही आपसे वो पूछ देता है कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स कब कहता है, और यही कंडीशन आपको याद रखना है हूबहू, ठीक है, ताकि आपको 1 नंबर आसानी से मिल सके। और अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अब जो आपका मेन टॉपिक है वो आज का ये है, क्या है देखिएगा कि एलिमेंट्री या ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रिया क्या होता है। आपको क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको बताया गया, ध्यान से देखिएगा, कितने तरीका से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं? 2 तरीका से। एक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन और दूसरा होता है डिटर्मिनेंट मेथड। तो आज हम पहले आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। इसमें आपको 3 पंक्ति प्रारंभिक संक्रिया यानी 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है और इसमें 3 स्तंभ प्रारंभिक संक्रिया। मतलब यह आप याद रखिएगा कि आपको निकालना क्या है भाई, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए या आप रो ऑपरेशन कर सकते हैं या आप कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ये रो ऑपरेशन क्या है, कॉलम ऑपरेशन क्या है, ये थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। पहले सबसे पहले इसको ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। रो ऑपरेशन करते हैं तो रो ऑपरेशन ही आपको अप्लाई करना होगा टोटल क्वेश्चन, मतलब टोटल में। और अगर कॉलम स्टार्ट करते हैं तो आपको टोटल कॉलम ही करना होगा। ये आपको पहले चीज़ें याद रखना है। रो तो रो से भाग खाली देखिएगा, कॉलम तक कॉलम, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल रो और कॉलम सेम है। जैसे आप देखिए कि कोई भी 2 रो को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको इंटरचेंज का साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब होता है कि कोई रो, आपको रो R1 R2 R3 ऐसे समझ में आता ही है। तो यहाँ पर कोई 2 रो जो है आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी इसके अनुसार। उसके बाद दूसरा जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई एक रो को आप चेंज कर सकते हैं, उसमें KRI, ये आई है, ठीक है, आई है। आई मतलब यहाँ पे भी आई समझिएगा, ठीक है। आई कहने का मतलब कोई रो में आप कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं सिवाय नॉट 0, मतलब आपको 0 नहीं लेना है। क्योंकि सोचिए अगर आप 0 से गुना कर दीजिएगा तो सारा खेले गड़बड़ा जाएगा। तो कोई कांस्टेंट से आप किसी रो में गुना कर सकते हैं। और लास्ट आपका जो है ये 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है और ये आपका 3। यही 3 को ऑपरेशन करके आपको इन्वर्स निकालना है। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो समझिए कि कोई एक रो को आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये यानी कि चेंज कर सकते हैं। उसी रो में आप किसी और रो के कांस्टेंट से गुना करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये 3 को जैसे रो बताएं वैसा ही कॉलम है। देखिए कोई 2 रो को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई रो में आपके कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, कोई रो को ऑपरेट करके उसी में से कोई दूसरा में कोई से के से गुना करके उसको जोड़ सकते हैं। देखिए अभी तो ये आपको हम तीनों बताए हैं, तीनों पर प्रैक्टिकल
करके बताते हैं, यानी कि कैसे कैसे किया जाता है। यही तीनों का यूज़ करके आपको इन्वर्स निकालना होता है। आइए सबसे पहले ये तीनों चीज़ को देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे आप गौर से देखिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ आर आई इंटरचेंज आर जे का क्या मतलब कि आप चाहे तो R1 को इंटरचेंज कर सकते हैं R2 के साथ, अदला बदली। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अदला बदली बोलते हैं। अदला बदली, अदला बदली का मतलब होता है इसके जगह पर इसको बैठा दीजिए और इसके जगह पर इसको बैठा दीजिए। जैसे R1 के R2 के साथ कर सकते हैं, या R2 को R3 के साथ कर सकते हैं, या R1 के R3, मतलब दोनों दो को आपको कर सकते हैं। सेम तरह से कॉलम को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको इसको करके बताते हैं। जैसे ये आपका प्रश्न आपको पहला दिखाई दे रहा होगा 2 3 4 5। ठीक है, ये आप समझते हैं, ये जो पहला इसको रो बोलते हैं, इसको हम लोग दूसरा रो बोलते हैं। इसमें तो 2 गो रो है, लेकिन 3 ऑर्डर वाला में लेंगे तो उसमें तो 3 गो रो हो जाएगा। लेकिन हम फिलहाल आपको 2 गो वाला पर पहले समझाते, फिर हम आपको 3 गो वाला पर भी समझाएंगे। अब इसमें बात करते हैं, तो इसमें कॉलम आप समझते हैं, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो या तो आप कॉलम रो से ऑपरेट कर सकते हैं या कॉलम से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे उससे कर सकते हैं। आइए, अगर हम आपसे चाहे तो इसका क्या मतलब, हम चाहे तो इसमें से 2 गो में से किसी को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल तो 2 गो रो है, R1 है, R2 है, तो यानी कि आप पहला ऑपरेट ऐसे कर सकते हैं, R1 को इंटरचेंज कर सकते हैं R2 के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखिए 2 3 यहाँ चला आएगा। कहाँ चला आएगा, ये 2 3 जो पहला रो में था वो कहाँ आ गया, देखिए दूसरा में आ गया। आई जो दूसरा रो में था वो कहाँ चला गया, पहला रो में। यानी ऐसा ऑपरेट आप कर सकते हैं जब ये इन्वर्स निकालेंगे उस टाइम के लिए। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि आप कॉलम में अगर बात करें तो कॉलम को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जब कॉलम में दिमाग लगाइएगा तब, तो कॉलम में करेंगे तो ठीक है, C1 को इंटरचेंज कर दिए C2 के साथ, यानी इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो देखिए 3 2 ये जो बाद में था C2 में, ये C1 में आ गया। ये जो C1 में था वो C2 में चला गया। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब रही बात कि ऐसा क्यों करते हैं, वो सब आपको बाद में पता चलेगा। ये कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो आप 3 ऑपरेशन कर सकते हैं। ये 3 गो जो अभी हम आपको बताएं, ये 3 गो ऑपरेशन, ये तीनों ऑपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम पहला तो समझ गए, कोई रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, पहले उसे 3 ऑर्डर वाला ये को देख लीजिए। देखिए यहाँ देखिए, ये 3 ऑर्डर वाला में है, तो 3 ऑर्डर वाला में क्या करना है, हम आपसे पूछे कि R1 को इंटरचेंज करिए R3 के साथ। तो ये आपको पता है कि ये R1 है और ये आपका R3 है, तो दोनों को आपस में अदला बदली कर दीजिए, वही इंटरचेंज कहलाएगा। तो इसके जगह पर ये आ जाएगा और इसके जगह पर ये आ जाएगा, तो 2 1 0 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 2 1 0 ऊपर आ गया। अब ये जो भाई जो है ऊपर वाला सबसे नीचे आ जाएगा, देखिए 2 3 4 है ना। अब बीच वाला तो बेचारा जस के तस, क्योंकि हम ऑपरेशन किसका किए हैं, तो R1 को इंटरचेंज किए हैं R3 के साथ, तो R2 को तो कुछ होगा नहीं। सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए कॉलम की बात करें तो C1 को इंटरचेंज करिए C2 से। तो देखिए ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। ठीक है, हम इसको बात कर रहे हैं, तो हम इसके जगह पर इसको लाएंगे, इसके जगह पर इसको लाएंगे। तो देखिए 2 5 8 यहाँ आ जाएगा, देखिए 2 5 8 यहाँ आ जाएगा। 1 4 7 यहाँ आ जाएगा, 1 4 7, और ये बेचारा जस के तस। तो जिसको आप ऑपरेशन करिएगा उसी को अदला बदली करिएगा, आप बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। जैसे इसको हम कुछ नहीं किए थे, जस के तस, इसमें हम बिचला को छोड़ दिए थे तो बिचला को रख दिए। ठीक है, तो ये करने का तरीका अभी बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक, आप दूसरा पर ले चलते हैं। दूसरा जो ऑपरेशन आप ऐसा कर सकते हैं कि RI को चेंज कर सकते हैं KRI में। ये I है, याद रखिए, यहाँ जो रखिएगा वही। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ये I है। मतलब यह कि कोई रो में आप कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं सिवाय 0, क्योंकि 0 से जब गुना करिएगा तो गड़बड़ा ही जाएगा, सारा खेले गड़बड़ा जाएगा। तो 0 से नहीं लेके माइनस से भी आप कर सकते हैं, प्लस से भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये आपका एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, R1 है, R2 R3, ये वाला, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। कोई रो में अगर आप चाहे तो कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। करिए, देखिए अगर हम इसको करना चाहे कुछ इस तरह से, सपोज कीजिए कि हम गुना करना चाह रहे हैं, R1 में चेंज करना चाह रहे हैं 2R1। ठीक है, 2R1 मतलब ये R1 में 2 से गुना करना चाह रहा है, तो आप बाकी सबको जस के तस छाप दीजिएगा, 5 1 2 5 1 2 8 1 3 8 1 3, लेकिन इसमें आपको गुना कर देना है। तो गुना करिएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये ऑपरेशन। उसी तरह से अगर आप कॉलम में गुना करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम मान लीजिए कि हमको ये करने का इच्छा है, C3 को ऑपरेशन करना है और 3 C3 लिखना, मतलब इस बार C3 में आपको 3 से गुना करना आप चाह रहे हैं। तो देखिए C3 पहले आप समझिए, ये C1 है,
ये C2 है और ये C3 है, यानी इसमें हम गुना करना चाह रहे हैं इस C3 में, तो इसको और इसको जस के तस छाप दीजिएगा, तो 1 4 2 2 3 5। अब इसमें हम गुना करना चाह रहे हैं तो कैसे, 3 से गुना करिए, 3 तिहाई 9, 3 छक्का 18 और 3 एकम 3। तो ये जब डिटरमिनेंट अब आप पढ़िएगा ना तो ये सब ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक 5 नंबर का सवाल आता ही आता है, इसलिए यहाँ पे आप ध्यान से इस चीज़ को समझते चलिए। अब देखिए, अब 3 ऑर्डर वाला में एक और देखिए अगर मान लीजिए R1 को इंटरचेंज करना है 2R2 के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, अब तो आप आराम से कर सकते हैं। इस बार आपको नहीं, यहाँ पे आप ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपका ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, ये आपको ऐसे नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सेम चीज़ लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करिएगा तो देखिए R2 को अगर ऑपरेशन करिएगा तो यहाँ देखिए इस R1 में हम क्या किए हैं, गौर से देखिएगा, एक सेकेंड, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेशन अगर हम ऐसा करें R1 को चेंज, वही सेम चीज़ यही वाला रहेगा। याद रखिएगा I, यहाँ पे I है तो I ही लिखना होगा, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका प्रोसेस गलत है, इसको आप मत समझिएगा। अगर इसको सही करना है तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप चाहे तो गुना कर लीजिए, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं। इसमें आप 2 से गुना कर रहे हैं तो 4 होगा, ये आपका 6 होगा और ये 2 होगा, बाकी सब बेचारा 10 के 10, ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हम C1 को चेंज कर रहे हैं 2C1, मतलब इसमें हम गुना करेंगे सिर्फ, ठीक। तो इसमें गुना करेंगे तो ये भी आपका आंसर जो बनेगा इधर हम लिख देते हैं, इसमें आप 2 से गुना कर सकते हैं, तो 2 8 और 2 और ये सब बेचारा 10 के 10 आपका आंसर है। अब रही बात कि यहाँ जो किया गया था वो ये है, ओरिजिनल में ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपका तीसरा है और यही मेन है, यही आपको डिटरमिनेंट में काम ज़्यादा करेगा कि RI को चेंज कर सकते हैं, RI प्लस KRJ है। यहाँ देखिए ये I है लेकिन यहाँ J है, मतलब किसी रो को आप ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी और रो के साथ K से गुना करके उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। सेम तरीका से कॉलम में भी आप कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपको हम समझाते हैं बढ़िया से ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए हम 2 ऑर्डर में बात करते हैं, ये 4 5 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर भी हम 1 2 3 4 ले लेते हैं, 2 उदाहरण देके आपको समझाएंगे, एक रो में और एक कॉलम में। आप रो पर अगर समझिएगा तो रो पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कॉलम तो कॉलम पर ही। चलिए आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। अगर हम इसमें इसके अनुसार कुछ करना चाहे, जैसे ऐसा करना चाहे, R1 चेंज करना चाहे R1 प्लस 2R2, तो हमें क्या मिलेगा आंसर। अगर ऐसा करना चाहे तो क्या मिलेगा, सोचिए। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, R1 का। किसका ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 का। तो यानी कि यहाँ पे इसका ऑपरेशन हो के नया चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आना आप इसको छाप दीजिएगा। 1 2 प्रश्न अभी हम आपको बनाकर बताएंगे जिससे कि आपको कंफर्म होइएगा, ठीक। तो ये 4 5 उतार दीजिए। आपको करना क्या, R1 में ये जो आपका R1 है और ये जो आपका R2 है, दोनों को क्या करना है, लास्ट में जोड़ना है। लेकिन डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, बल्कि R2 में 2 से गुना करके जोड़ना है। तो इसमें बताइए, ये जो R2 है इसमें 2 से गुना करिए, तो ये आपका बेचारा 4 है से, अब नया में क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। गुना करेंगे 2 से तो ये नया क्या बनेगा, 10 बन जाएगा। और तब ये दोनों को जोड़ देना था। आपको 2 में 4 नहीं जोड़ना है, बल्कि 2 में अब क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है, ठीक है। अब 2 में 8 जोड़िए, तो ये 8 और 2 हो जाएगा 10, और ये 10 और 3 हो जाएगा 13, यानी ये आपका आंसर है। क्या आपको बात समझ में आया। एक और उदाहरण हम इसी पर लेते हैं जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे मान लीजिए दूसरा, जैसे सपोज कीजिए 3 4 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें हम ऑपरेशन करना चाह रहे हैं कुछ इस तरह से। इस बार R2 को चेंज करना चाहते हैं और R2 में जोड़ना चाहते हैं 2R1, कुछ इस तरह से। अब आप इसका आंसर क्या होगा, आप सोच लीजिए पहले, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर अगर आप लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले हम ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, R2 का, यानी इस R2 के जगह पर नया चीज़ आने वाला है, लेकिन R1 के जगह पर कुछ नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो 3 4 आपका ही 10 के 10 हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन जिसका करते हैं उसी के जगह पर चेंज होता है। लेकिन कैसे चेंज करना है, था R1, ये जो आपका R1 है और ये जो R2 है, R1 में आपको 2 से गुना करना है। इस पूरे लाइन में आपको 2 से गुना करिए, तो नया पे 6 बन जाएगा, ये 4 दूनी 8 बन जाएगा। ये समझ रहे हैं ना, ये गुना करके हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए इस बात को जल्दी से। नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। सोचिए, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ बनेगा 7। ये 4 है, 4 दूना गुना करेंगे तो 8, 8 और 2 10, ये आपका आंसर है। यहाँ बात समझ में आया। तो इस तरह से हम रो ऑपरेशन करते हैं, किसी भी रो में गुना करके किसी और रो में जोड़ सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे जोड़ा गया आप घटा भी सकते हैं,
ठीक है। अब यही कॉलम में करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको करने का इच्छा है C1 चेंज C1 माइनस, अब हमें करना है 2C2, तब क्या मिलेगा बताइए। इस बार माइनस ही है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कॉलम का ऑपरेशन करना, ये है आपका कॉलम 1 और ये है आपका कॉलम 2। तो कॉलम 1 में ऑपरेशन है, मतलब इसके जगह पर नया चीज़ आएगा, लेकिन C2 के जगह पर कुछ नहीं होगा, यानी C2 को आप पहले छाप दीजिए कुछ जैसे C2 है वैसे ही छापिएगा ठीक से। अब यहाँ करना क्या है, C1 में से ये जो C1 है और ये आपका C2 है, घटाना है इसमें से इसको, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि 2 से गुना करके, इसमें आपको 2 से गुना करना है। तो देखिए इसको जब गुना करिएगा तो ये 4 बनेगा और इसको जब गुना करेंगे तो 8 बनेगा, यानी घटाना है एक में से ही नया वाला घटा, तो 1 में से 4 घटेगा तो -3 और 3 में से ही 8 घटेगा तो -5, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया। एक और हम आपको बताते हैं जिससे कि आप और कॉन्फिडेंस हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ 4 5 है और यहाँ पे 6 7 है और यहाँ पे आप करना चाह रहे हैं कुछ इस तरह से, C2 को चेंज करना चाह रहे हैं C2 और प्लस में 3C1 लिखना चाह रहे हैं। ये तो आपका आसान है, ये तो आप कर सकते हैं। तो देखिए पहले C2 कौन है, पहले देखिए ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। तो C2 को आप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन C1 को तो आप कुछ नहीं करिएगा, तो C1 को पहले छाप दीजिए, 4 6 छपा जाएगा। अब करना क्या है, देखिए C1 में पहले 3 से गुना करके C2 को जोड़ना है, तो इस बार इसको गुना करना है। तो 4 से 4 में 3 से तो 12 हो जाएगा और 6 में 3 से तो 18 हो जाएगा। आप डायरेक्ट मौखिक भी कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको कैसे गुना करना है, 3 से, तो 4 3 12 और इसको जोड़ देना, 12 5 17, इसमें 3 से तो 18 18 और 7 हो जाएगा। आप जानते हैं 18 7 8 7 15 यानी 25, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि जिसमें गुना करना है उसको करिएगा और जिसको जोड़ना है उसको जोड़ के, जहाँ ऑपरेशन करना है उसी को लिखना है। यानी C2 में ऑपरेशन करना था, C2 के जगह पर नया चीज़ आएगा। तो ये सब हम क्यों बता रहे थे, अभी आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा, इसका क्या कारण है ये अब आपको पता चलिए देखिए। सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, ये आप A बराबर AI लिख सकते हैं, ये कैसे समझिएगा ध्यान से, या IA या AI बराबर आप A लिख सकते हैं, क्योंकि A में I से गुना करने के बाद A आता है। इसको प्रूफ भी आप समझ सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए 2 3 4 5 और I जानते हैं 1 0 0 1, इसको आप गुना करके चेक कर लीजिए A में I से, तो A का मान तो यही रहेगा, I का मान ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव सवाल अगर आप देखिएगा ना क्वेश्चन बैंक, तो आपको ये पूछा गया है। जैसे ये कोई मैट्रिक्स यहाँ दिए हुए रहेगा और I से आपको गुना करने के लिए कहेगा, तो आप याद ही रखिएगा अगर ये कंडीशन, तो डायरेक्ट आप A लिख दीजिएगा। इस बार भी देखिएगा जो आपका मंथली टेस्ट हुआ था उसमें भी आपको ये दिए हुए थे, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स, जैसे यहाँ 1 0 0 1 रहा है तो समझ जाएगा कि आंसर यही आने वाला है। अब चलिए करके बता देते हैं। जैसे इसको उठाइए इसके साथ, तो 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2, ये 3 में ही 0 से होगा, उधर मत जाइएगा, ये 3 में ही 0 से तो 0 ही रहेगा। इसी को उठाएंगे, अब देखिए इसके साथ हो गया, अब इसी को उठा के इसके साथ आ जाइए, तो 2 में ही 0 से तो 0, और ये देखिए पूछी में पूछी से अच्छी पी में, तो ये 3 में ही 1 से होगा, तो 3 एकम 3 हो गया। अब इसको उठाएंगे इसके साथ आइए, तो 4 एकम 4, 5 में 0 से था 0, इसी को लास्ट वाला से था 4 में 0 से था 0 और 5 में 1 से था 5 रहेगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो 2 3 4 5, अब बताइए तो कि इसका मान है, ये तो फिर वही आया कि ना 2 3 4 5, और ये किसके मान के बराबर, A के बराबर। यानी यहाँ से अगर आप कंक्लूजन याद रखिए, कभी भी कोई मैट्रिक्स लिखल है और उसमें अगर 1 0 0 1 से गुना करना है तो आप गुना मत करिए, डायरेक्ट ये आंसर लिख दीजिए, क्योंकि ये कंडीशन है कि A × I बराबर क्या होता है, A होता है, ठीक है। तो आप ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। अब हम आपको इतना जो ऑपरेशन कर रहे थे वहाँ पर क्या फ़ायदा है उसका समझते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि देखिए आपके बुक में अगर हम 1 2 प्रश्न आपको दिखाते हैं, इसको आप बनाइएगा कैसे, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए 3.4 में आपका ये देखिए, सबसे पहले अभी जो हम आपको बताए हैं, देखिए एक लास्ट में आपका एक ऑब्जेक्टिव सवाल भी ऐसे देखने को मिलता है कि अवयव A और B एक दूसरे का व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, कब होता है। अभी हम आपको जस्ट कंडीशन बताए थे कि कब होता है, बताइए तो सोच के, कि AB बराबर BA होता है, या AB बराबर BA बराबर 0 होता है, या AB बराबर 0 BA बराबर I, या AB बराबर BA बराबर I होता है। तो ये आपका आंसर आता है। याद होगा कि अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि एक दूसरे का इन्वर्स मतलब AB BA बराबर I आना चाहिए, तो कंडीशन याद रखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल जो आप देखेंगे, ये सब सवाल देखिए,
3.4 में आपको प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है। तो ये जो प्रारंभिक रूपांतरण कैसे बनाते हैं इस पर हम आपको एक दो प्रश्न बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक नया डिटर्मिनेंट मेथड से भी बताएंगे जिससे कि आपको आसान लगेगा। इससे आप थोड़ा सा समझना पड़ता है, समझने का प्रयास करिए क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट में ये काम आने वाला है। चलिए हम आपको एक पहला प्रश्न ही बता देते हैं। देखिए जैसे पहला प्रश्न आपको लिखा गया है 1 - 1 2 3 कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसका आपको निकालना है ए इनवर्स। अगर ये संभव है तो ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अभी एक कंक्लूजन जो आप पढ़ें ए आई बराबर ए, या आप इसको उलट के भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं और कॉलम से भी। अगर हम सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा नाउ अब, ऐसे लिखिएगा ए आई। देखिए ए बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू ए, आई इंटू ए चाहे ए इंटू आई बराबर ए होता है, ये जो अभी आपको बताए थे, है ना। ए आई बराबर ए होता है तो ए बराबर आई ए लिखिए, चाहिए गुना एक के चीज़ आएगा। अब ये फिर से हम यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं ए बराबर आई इंटू ए है, ठीक है। और आपको करना क्या है, इस ए का मान रख देना है, रखिए, बोलिए कितना है ए का मान, ये रख दीजिए 1 - 1 2 3। और इस आई का मान आप रखिएगा 1 0 0 1, क्लियर है। और इस ए का मान मत रखिएगा, ए का मान ना ही रखिएगा। और आपको करना क्या है, ये जो आपको आई दिखाई दे रहा है इस चीज़ को आपको आइसन में बदल लेना, मतलब आई में बदल देना। ये 1 - 1 2 3 है ना, इसको आपको आइसन ले आना है 1 0 0 1, और वही 3 गो ऑपरेशन करके जो आपको अभी जस्ट बताए थे। इतना जो ऑपरेशन हम कर रहे थे, ये सब क्यों कर रहे थे उसका अब आपको फ़ायदा नज़र आएगा। जैसे यहाँ जो हम ऑपरेशन आपको 3 गो बताए थे, ये किसी रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो में कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, किसी रो में आप कोई कांस्टेंट से गुना करके उसको जोड़ सकते हैं। ये 3 गो जो ऑपरेशन बताया रो में और 3 गो कॉलम में, आप रो पर दिमाग लगाइए पहले, फिर आप उसी तरह से कॉलम समझ जाइएगा। तो रो में कर सकते हैं ये 3 गो, यही 3 गो ऑपरेशन करके आपको इसको आई में बदल देना है, ठीक है। हम आपको बदल के वो बताते हैं जिससे कि आपका इन्वर्स निकल जाए। ये जो आई में बदलाएगा, और आई में बदलने का मतलब है 1 0 0 1 लाना, यानी ऐसा 1 0 0 1 आना चाहिए। चाहे आप कई बार ऑपरेशन करिए उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर हाल में ये ऐसा आ जाना चाहिए। तो सोचिए, लाने का हम तरीका बताते, एक एक स्टेप सोचिएगा। पहले यहाँ 1 है तो ये तो 1 सही है, ठीक है, ये तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको 0 चाहिए तो ये -1 ये 0 हो जाना चाहिए, और ये भी आपका 0 होना चाहिए। तो एक बार में आपका दोनों 0 नहीं नज़र आएगा, ठीक ना, बारी बारी से आपको आएगा। तो सबसे पहले आप सोचिए कि ये 0 कैसे आएगा, ठीक है, ये 0 कैसे आएगा। तो ये 0 आखिर कौन लाइन में है, ये आप बताइए किस रो में है, R2 में है। तो आप क्या करिएगा, R2 को ऑपरेशन करिएगा कुछ इस तरह से लिखिएगा, और ये 0 आना चाहिए। तो सोचिए 2 है और ये 1 है, तो इसमें से इसको अगर हम घटाएं, रो है ये R1 है, समझ रहे हैं। तो R1 में से डायरेक्ट अगर हम R2 को घटाएं तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 0। तो ऐसा करिए R2 में से घटाना तो है ये है, लेकिन पहले इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, मतलब ऐसे 2R1, ऐसे सोचिए थोड़ा सा। हम आपको बताएं कि किसी भी रो में आप गुना कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो अब आप बताइए, अगर हम इस 2 में से इस 2 को घटाएं, पहले आप इस लाइन को समझिए ध्यान से, इसमें आपको 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे लिखिएगा, पहले ये चीज़ आप सारा चीज़ उतार दीजिए, ए रख दीजिए, और याद रखिए जिसको आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसको बाद में लिखिएगा, लेकिन जिसको आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसको छाप दीजिएगा। यानी इसको लाइन को आप R1 को छाप दीजिए 1 - 1 1 0। सेम इधर जो कर रहा है वही काम इधर भी करना, याद रखिएगा। अब देखिए R2 में से आप 2R1 घटा रहे हैं, मतलब इसमें से आपको ही घटाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि 2 से गुना। इसमें 2 से गुना करेंगे तो देखिए ये आपका 2 बनेगा नया में, ये नया वाला 2 है। इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये -2 बनेगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 बनेगा, और इसमें था 0 ही रहेगा। ये हम अभी इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको बात जल्दी से समझ पाए। और अब इसको R2 में से घटा देना, नीचे वाला में से ऊपर घटाइए। 2 में से ई नहीं घटाना है, बल्कि 2 में से जो नया गुना करके आओगे उसको घटाना है। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 0। और 3 में से जब ये घटाइएगा तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 जुड़ जाएगा, तो इस बार 5 हो जाए। क्योंकि सोचिए 3 में से हम -2 घटाएंगे, जैसे घटाइए 3 में से -2 घटाइए
तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि क्या मिलेगा 5 मिलेगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। सेम प्रोसेस से इधर भी देखना है, तो 0 में से 2 घटाना है गुना करने के बाद, तो -2 हो जाएगा। 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 के रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दिक्कत देने वाला कौन कौन व्यक्ति है, ये -1 है और यहाँ पे हमको 1 चाहिए, तो ये 1 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ तो 5 है। तो आप किसी रो में गुना भी तो कर सकते हैं, तो इसको देखिएगा ध्यान से। हम चाहे तो इसी में R2 में 1 लाने के लिए ऐसा लिख दीजिए 1/5 R2। हम 1/5 से इस R2 में गुना कर देते हैं, ये ऐसे R2 में ये वाला लाइन में, तो गुना करते हैं तो काम बन जाएगा। देखिए पहले सारा चीज़ उतार दीजिए ऐसे, और चलिए 5 से गुना करना है 1/5 से, तो इस लाइन को तो कुछ नहीं कर रहा है, तो बेचारा सबको जस के तस छाप दीजिएगा। इसमें 5 से 1/5 से गुना करना है, तो 0 में तो बेचारा 0 होता है, इसमें 5 से गुना करेंगे 1/5 से, तो 5/5 तो 1 आ जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो -2/5 हो जाएगा, इसमें तो 1/5 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आया? अब आप देखिए कि इस चीज़ को लाना आई में है, याद रखिएगा हर हाल में आपको आई आना चाहिए, चाहे आप जितना बार ऑपरेशन कर सकते। अब दिक्कत देने वाला कौन कौन है, 1 0, यहाँ पे 1 0, ये चीज़ हमको 0 चाहिए, तो ये -1 0 आ जाएगा। तो सोचिए ये किस पार्ट में है, तो ये R1 में है, मतलब इस बार R1 को ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो हम R1 को ऑपरेशन करते हैं, क्लियर है। अब सोचिए कि 0 कैसे आएगा, अगर हम R1, ये आपका R2 है, अगर हम R1 और R2 को जोड़ दें ऐसे दोनों को, ठीक है, इसमें 2 से 3 से गुना ना करके बल्कि 1 से गुना करके R2 में, और ये दोनों को जोड़ दे ऐसे, R1 जोड़ दे R2 से डायरेक्ट, इस बार गुना नहीं करना है, मतलब समझिए कि 1 से गुना करना है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ दें इसको R1 R2 को, तो काम बन जाएगा। तो ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, R1 का। तो आप पहले इस डब्बा को तैयार कर लीजिए ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए इसको आप क्या कर रहे हैं, R1 को ऑपरेशन, मतलब इसको ऑपरेशन कर रहे थे, इसको बाद में लिखिएगा, लेकिन इसको आप छाप दीजिए, तो 0 1 -2/5 1/5, क्लियर है। और आपको करना क्या है, इस R1 में R2 जोड़ देना, मतलब इसको जोड़ देना। तो जोड़िए, 1 में 0 तो 1 के होता है, -1 में 1 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, और इसमें इसको जोड़िएगा तो जोड़ कर बता देते इधर 1 -2/5, जोड़ने का मतलब ये माइनस से तक घट जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3/5 आएगा, यानी कि यहाँ जो आंसर आएगा 3/5। अब इसको जोड़िएगा तो जोड़ लीजिए, 0 में 1/5 तो 1/5 ही रहता है। अब आप देखिए तो क्या ये आई के जैसा आ गया, अगर आई के जैसा आ गया तो यहाँ जो मान है यही आपका ए इन्वर्स है, क्योंकि आपको पता है, देखिए यहाँ पे आपका क्या आया है 1 0 0 1 आया है, और इधर आपका मैट्रिक्स आया है 3/5 1/5 माइनस में 2/5 और 1/5 इंटू में ए है ना। अब ये देखिए आपको पता है ऐसा कंडीशन आपको पता है, आई बराबर ए इन्वर्स होगा और इंटू ए होगा, तभी तो ये कंडीशन लागू होता है ना बताए थे, ए इन्वर्स इंटू ए किसके बराबर, आई के बराबर। तो ये जो आपको मान दिखाई दे रहा है यही है आपका ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का मान कौन होगा, ये वाला पार्ट, यानी कि 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ये आपका आंसर। तो ये जो मेथड है थोड़ा सा मुश्किल है, आप कुछ और दिमाग आपको लगाना पड़ता है तनी ज़्यादा, लेकिन आप यह भी सीख सकते हैं 2-4 को प्रश्न बनाने के बाद। एक और प्रश्न हम आपको बताते हैं जिससे कि आपको कुछ और समझ में आ जाए, उसके बाद आप कुछ इसमें आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन है 9 गो इसमें पहले, और यहाँ पे देखिए आपका 14 तक प्रश्न है, एक ही टाइप का आपको ट्राई करना है। एक प्रश्न हम और बता देते हैं, देखिए दूसरा नंबर भी आप एक को देख लीजिए। इसका जो दूसरा नंबर है उसके बाद हम आपको फिर अगला वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम आपको बता देंगे, और एक और नया मेथड डिटरमिनेंट मेथड भी हम आपको बता देंगे, जिससे कि वो वाला आसानी से आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका है 2 1 1 1, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए बराबर है, ठीक। तो ए बराबर आप मान लीजिए। अब सबसे पहले आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के निकालने के लिए आप वही फॉलो करिएगा, रो वाइज कर सकते हैं कॉलम वाइज, कोई एगो सीख लीजिए, ठीक है। तो रो बराबर क्या लिखते हैं, ए बराबर आई इंटू ए, और ए का मान ये आपका 2 1 1 1 है, और आई का मान आप जानते हैं 1 0 0 1 है, और ए तो ये बेचारा छोड़ दीजिए, और इस चीज़ को आपको आई में बदल देना है, कैसन 1 0 0 1 ले आना है, और वही 3 को ऑपरेशन करके, चाहे वो कितनों बार आप कर सकते हैं, चाहे कोई पहले कोई आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए हमें दिक्कत देने वाला व्यक्ति ये है 2, यहाँ पे हमको 1 चाहिए, तो ये तो सिंपल सी बात है, इसको ऑपरेशन करना है। ये R1 है और ये आपका R2 है, तो हम करते हैं R1 को ऑपरेशन,
और सोचिए, अब आप यहाँ से आप भी खुद दिमाग लगाइए, R1 को ऑपरेशन करना, R1 में से अगर हम R2 डायरेक्ट घटा दें तो हमें लगता है फ़ायदा कर जाए, क्योंकि देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, हमको इसी को तो 1 लाना है। और एक और फ़ायदा हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये भी आपका काम बन जाएगा, 1 में से 1 घटाएगा तो यहाँ 0 भी आ जाएगा। दो एक ही बार में 2 फायदा। देखिए ये बेचारा जस के तस, पहले आप इसको ऐसे छाप दीजिए। ऑपरेशन आप R1 का कर रहे हैं, मतलब इसके जगह पर नया चीज़ आएगा, लेकिन इसके जगह पर कुछ नहीं होगा, ये पहले आप छाप दीजिए 1 1 0 1। क्लियर है? ये सब आपका जस के तस। अब देखिए R1 में डायरेक्ट आपको R2 घटाना है, मतलब इसमें सीधा सीधा ऊपर में से नीचे घटा दीजिए। तो 2 में से घटेगा तो 1 लिखिएगा, 1 में से घटेगा तो 0, इसको घटाइएगा ठीक से, 1 में से 0 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 0 में से 1 जब घटाएगा तो -1, क्योंकि देखिए 0 में से 1 घटाएंगे तो -1। अब यहाँ पे देखिए दिक्कत कौन दे रहा है, यहाँ पे हमको 0 चाहिए, तो ये वाला ये 1 है, तो यानी कि इस बार इसको ऑपरेशन करना होगा, और इसका नाम क्या है, R2 है, यानी R2 का ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, तो R2 का ऑपरेशन डायरेक्ट कैसे, 0 कब आएगा, जब हम डायरेक्ट अगर हम R2 में से R1 घटा देते हैं, ऊपर वाला इस पर घटा दीजिए, यानी कि R1, ऐसे लिख दीजिए R2 - R1। ये तो आसान था हमें लगता है, ये सब पहले आप डब्बा पार लीजिए ऐसे। अब आप सोचिए पहले ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, R2 का। तो आप पहले R1 को पहले तक देखिए, R1 को पहले छापिए, कुछ नहीं कर रहे हैं तो 1 0 1 -1। अब आप इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाना है। देखिए R2 में से R1 घटाना है, इस बार नीचा में से ऊपर, 1 में से 1 0, 1 में से 0 तो 1 में बचेगा, है ना। और 0 में से जब 1 घटाएगा, ध्यान से 0 में से जब 1 घटाएगा तो ये -1 होगा, और 1 में से ही घटाएंगे, देखिए 1 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा। और अब ये जो वैल्यू है ना, ये आई के मान है, ये किसके मान है, आई, और ये वाला मान होता है A इनवर्स इंटू ए, तभी तो ये सेटिस्फाइड होगा। और इसका मतलब यहाँ जो मान आपको दिखाई दे रहा है यही आपका A इनवर्स है, यानी A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 -1 -1 2, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप A इनवर्स निकाल सकते हैं। देखिए हम आपको कितनों अभी आपको खुद बता दें, आप पहले 2-3 को ट्राई खुद से करिए, संभवतः आप प्रयास करिएगा तो ज़रूर है 1-2 को बन जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, एक बार यहाँ पे आप देख लीजिएगा। देखिए ये आप अपने एक्सरसाइज में देखिएगा, आपको 9 को यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको में से आप 2-3 को ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर हम आपको अगले वीडियो में एक और अच्छा मेथड बताएंगे जो डिटर्मिनेंट में भी सीखना है। डिटर्मिनेंट से आप जल्दी में बना सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा झंझट नहीं रहता। तो अगले वीडियो में हम आपको डिटर्मिनेंट मेथड से बताएंगे। तो आप क्या करिएगा, 9 को है, इधर से आपका यहाँ पे 14 को टोटल है, 14 को आप ट्राई करिएगा। 3 ऑर्डर वाला में भी है, हम डिटर्मिनेंट मेथड से भी बताएंगे और ऐसे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट मेथड से A इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।